कंडक्टर से दूर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी। जो जो आप कंडक्टर के नज़दीक आते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी। तो ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के नज़दीक ज़्यादा होगा और उससे जब दूर मूव करेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड भी किसी मैग्नेटिक फील्ड के सोर्स के नज़दीक ज़्यादा होगा और उससे दूर कम होगा। अब अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे किसी भी पॉइंट, ये जो सर्कल आपको नज़र आ रहा है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको नज़र आ रही है, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हैं तो आप इस पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट ड्रा करेंगे। वो टेंजेंट जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। और अगर आप किसी पॉइंट जो कि इस ए से ज़्यादा डिस्टेंस का है उसके ऊपर आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखनी है तो वहाँ पे भी एक सर्कल ही होगा, वो सर्कल बड़े रेडियस का होगा और इस तमाम सर्कल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है और हर पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन टेंजेंट के अलॉन्ग है। So I hope now you people have got the point. What do you say? Yes or no? दे रही हूँ। जी स्टूडेंट्स, चाबी कहाँ फरहान? यस सर, लगी समझ। जी आगे चले। स्टूडेंट्स आगे चले। यस सर। यस सर। फरहान चाबी कहाँ नहीं? एक कल हो गया था। तू कहीं चले महात्मा में पढ़ो। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। सर इसमें ये आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के समझ नहीं लगी थी। थोड़ी सी आवाज़ आपकी कम आ रही है। सर इसमें जो ये आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर को हमने एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से जो रिप्लेस किया है, सर इसकी समझ नहीं आ रही थी। एक मिनट सिर्फ मुझे ना थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लेने दें, मैं फिर आपसे सेट स्पीकर वॉल्यूम 100%। जी who is asking? एस, ये कौन है? एस मेरे पास आ रहा है। सुहेल क्या नाम है? आप अपना नाम बताएंगे पहले और सवाल करेंगे। जी जी 033 यस सर। आप सवाल पूछ रहे थे? नो सर, मैं नहीं पूछ रहा था। जी कौन सवाल पूछ रहा था? सर आई थिंक फराज था।
यस जी सर, मैं पूछ फराज। रहा था, मेरे को मेरा सर ये क्वेश्चन ये खत्म पूछ हो रहा गया था था सर। ये पूछ रहा था कि ये जो स्मॉल आर है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर हमने उसका ये किस तरह पूछ ये रहा था। किया है, इसकी समझ नहीं लगी थी। जी बिल्कुल एग्जैक्टली आप पूछना चाह रहे हैं कि यहाँ से इस पॉइंट पे, यस सर। ठीक है, दिस आर स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये यस देखें सर। दिस इज आर, ये आर है, ये अगर ट्रायंगल देखें आप, जो ओ पी डी एस, पी डी एस, इसको देखें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और इसमें ये आर यस सर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और ये परपेंडिकुलर ये आपके रेडियस के बराबर है, ये वाला। सीधा गुड़ी जाएगी। जी समझ आई। ये तो वही है, लेकिन ये एक्स स्क्वायर जो हमने रिप्लेस किया, ये परपेंडिकुलर वो बेस पे है। जी फराज, ये आपको ट्रायंगल नजर आ रही है, यस यस सर, आ रही ये है मुझे। इसकी साथ आर है, नीचे वाली एक्स, और हेलो। लेफ्ट वाली जो है वो कैपिटल आर है। यस तो सर। इस पे जस्ट पिथागोरस थ्योरम आपने अप्लाई करना है। लेकिन सर ये जो शुगर एक्स बहुत आ रही स्क्वायर है है सर वो हमारे आवाज पास में। बेस ओवर परपेंडिकुलर पे है। आवाज नहीं आ रही आपकी। सर मैं कह रहा हूँ जो हमारे पास एक्स स्क्वायर है, आर स्क्वायर तो आ गया हमारे पास, ये जो रेडियस के साथ वाला आ रहा है, लेकिन जो एक्स स्क्वायर है हमारे पास सर, वो जरा उसका बताइएगा। कौन सी इक्वेशन में? सर इसी इक्वेशन में डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई इनटू डी एस ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वो लॉन्ग ये एक्स वाली एक्सिस है ना ये वाली इक्वेशन। सर। यस सर। ये पूछ रहा है कि एक्स एक्सिस कैसे आया इसमें। मुझे एक दफा ना दूसरा अपना डिवाइस ऑन करने दें, आपकी आवाज कम आ रही है। फराज, जो पी और ओ के दरमियान एक्स का डिस्टेंस है ना, वो है इसमें। जी अब बताएं जी, आवाज आप लोगों को मेरी आ रही है? यस सर, आ रही है आवाज। हाँ भाई फराज, ये आप यस पूछना सर। चाह रहे हैं कि एक्स कहाँ से, एक्स कैसे आ गया? यस सर। ये एक्स, ये तो पॉइंट पी का डिस्टेंस है ओ से। लेकिन सर इक्वेशन में हमने एक्स स्क्वायर लिया है। अच्छा, एक्स स्क्वायर कैसे आ गया? यस सर। नीचे आर स्क्वायर है, ये इस इक्वेशन में देखें, ये वाली जो मैंने हाईलाइट की है, यस सर। ये आई इस इक्वेशन पे, ठीक है, सर। ये ठीक आर है सर। स्क्वायर है,
तो पिथागोरस थ्योरम क्या कहता है? आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यस सर, पाई को जी सर, ठीक है। ये आ गया, इससे आगे कोई प्रॉब्लम? नो सर, भाई यही था मेरा इशू। जी चलें, गुड हो गया, अच्छी बात है, कोई ना कोई क्वेश्चन होने चाहिए। जी जैनब, आपको सब समझ आ रही है? सर जी जी सर ये जो कंपोनेंट्स है डी बी एक्स वो तो अलोंग एक्स एक्सिस, और जो डी बी वाई है वो परपेंडिकुलर एक्स एक्स एक्सिस है। तो वो जब डी बी वाई एलिमेंट्स अराउंड लूप, मतलब कि उसका रेजोनेंट कंपोनेंट जीरो कैसे हुआ डी बी वाई का? हाँ जी बिल्कुल एग्जैक्टली, ये आपका गुड क्वेश्चन है, इसको आंसर करते हैं। जी अब सर। अब आपको ये तो समझ आ गई ना कि ये पॉइंट पी के ऊपर डी पी की डायरेक्शन जे वाली है, एंगल थीटा बन रहा है। जी सर। ठीक है, गुड हो गया, वेरी गुड। अब मैं एक इंसर्ट कर रहा हूँ शेप। अब अगर आप देखें, ये पॉइंट आपने डीएस ये लिया है ऊपर वाला, अगर इससे ओ के बिल्कुल पीछे ये जिस पे मेरा कर्सर इस वक्त मेरा कर्सर है, बिल्कुल नजर आ रहा पॉइंट? यस सर। यस सर। ये पॉइंट सर हमें कुछ शो नहीं हो रहा। अभी शो हो रहा है? यस सर। आप लोग मोबाइल यूज करते हैं या? नो सर, लैपटॉप। सर मैं मोबाइल पे हूँ सर। मोबाइल सर जब सिग्नल इशू हो। यार मोबाइल पे तो बिल्कुल ही छोटी तस्वीर नजर आती है, उससे आपको कैसे समझ आ जाती होगी? सर मोबाइल क्लोज कर लेते हैं। मैं मैग्नीफाई कर दूं फिर? ये कर दें ये सर, मैं कर थोड़ा दें। यस सर, अब सर अब ठीक हो ठीक गया। है। चलो, इस तरह की बातें बताया करें यार, तो हो जाता है, सही हो जाएगा मामला। सर हमारे मोबाइल से भी मैग्नीफाई हो जाता है ना, इसलिए तो इतना इशू नहीं होता। तो वो मैग्नीफाई करके ही मैं देख लेता हूँ उसको ना। अब लैपटॉप नजर पे आ रहा है आप लोगों को? कनेक्टिविटी का इशू आ जाता है। नहीं यस सर, सर, आ नहीं रहा है। नजर आ रहा सर। सर नजर आना आ रहा है। चाहिए। सर हमें नजर आ रहा है, इनका नेट का इशू है शायद। ये कहाँ से हैं? आप कहाँ से हैं भाई? सर मैं केपी से, केपी के कोहाट से। आसिफ खटक? ये सर। ओए यार, आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल किया करें और जो प्रॉब्लम हो वो मुझसे पूछ लिया करें। सर मुझे आपके सर लेक्चर सारे चाहिए, क्योंकि आपकी आवाज कभी मुझे आती है और कभी पिक्चर शो नहीं होती, कभी पिक्चर शो होती, कभी आवाज नहीं आती। आप यार ऐसा किया करें ना, मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कर लिया करें, ठीक है? मेरी तस्वीर नहीं आएगी, मैंने तो ऑफ की हुई होती है। वो इसीलिए भी वीडियो लेक्चर इसीलिए नहीं लेते कि उससे कनेक्टिविटी का इशू हो जाता है। ये सर हमें अक्सर सर यही इशू आता है। चलें, अगर कोई मैनेज इस तरह कर सकते हैं कि कोई सिटी के नज़दीक कहीं पे या सिटी के अंदर कोई आप अपनी अकोमोडेशन बना सकते हैं। अब तो महल में लॉकडाउन में इतनी सख्ती नहीं रह गई हुई, ट्रैवल तो कर सकते हैं आप। सर बहुत मुश्किल है, बाहर तो जाने नहीं देते हैं।
हमारी तरफ वैसे सर वो इतना नहीं कुछ है कुछ जगह प्रॉब्लम। सख्ती है काफी ज्यादा। सर इस दफा कसूर में काफी सख्ती है। सर हमारे 2 एरिया दिनों में में बहुत ज्यादा 40 केस सख्ती हैं। है। सर इसी 2 तरह दिनों सेल में भी जो है वो कश्मीर का है। 40 केस निकले हैं 2 2 दिनों दिनों में, में कल और 40 परसों केस में। निकले हैं कहाँ पे? कसूर सर में सर। कसूर के पास चुंगिया वाली साइड पे। अच्छा अच्छा, लोकल है या कोई ट्रैवल हिस्ट्री सर वाले? लोकल है सर, कुछ लोकल है और कुछ ने जो ट्रैवल हिस्ट्री की है उनसे लगा है उन्हें। चलिए बच के रहे आप लोग सभी, जी बिल्कुल जो है सर हम अपनी तो जो घर भी महफूज हैं। सर आप भी infection अपना है, ख्याल रखिएगा। मुझे तो यार कोई नहीं डर लग रहा। ठीक है, सही बात है। करना क्या है, इधर से सारा दिन निकलते ही कोई नहीं है, घर सर में हमें अपना ऑनलाइन ऑफिस का। क्लासेस में मुश्किल हो रही है ना। सर यहाँ पे ना एक्चुअली नेट का भी मसला, तो वो पैकेज वगैरह कराने के लिए तो निकलना पड़ता ही है बाहर। सर गांव में तो बैलेंस भी नहीं मिलता है, बड़ी मुश्किल से किसी को कॉल करके बैलेंस करवाना पड़ता है। यार वो दूसरा काम कर लिया सर करे। एक और लड़का है, वो असीब कश्मीर से है, उसका तो आते नहीं है नेट। एक इस तरह करे ना, एक ही दफा जाए और इजी पैसा अकाउंट खुलवाएं अपना, बल्कि इजी पैसा अकाउंट वैसे ही खुल जाता है घर बैठे ही, तो उसमें मोबाइल कुछ से बन पैसे जाता रख लें, है। खुद अपना बैलेंस खुद ही कर लिया। सर उसके लिए भी नेट की जरूरत है। नहीं नहीं, इजी पैसा अकाउंट के लिए तो नेट, चले नेट जिनका नहीं है वो तो फिर जारी बात है, अब नहीं आप सर, कैसे फिर अगर कनेक्टेड हो? टेलीनॉर की सिम हो तो तब जरूरत नहीं होती, बाकी सब के लिए होती है नेट के लिए। सर अब तो ऐसे हालात है कि कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए पैसे नहीं है। यार कोल्ड ड्रिंक पीने के पैसे तो मैं दे यार सर से ले लेना ना रो। सर आप जब यूनिवर्सिटी खुली उस वक्त पिला दीजिएगा। पहले उस वक्त पिला देंगे आपको, अभी भी पिला देंगे, उस वक्त भी पिला देंगे, आप बस परेशान ना हो। अभी टीसीएस करा देते हैं आपको। सर आप बहुत अच्छे हैं। टीसीएस करवाने की क्या जरूरत है, आप मुझे मैं आपको पैसे दे देता हूँ, कोल्ड ड्रिंक आप पी लीजिएगा। सर कोल्ड ड्रिंक ओके रहने दे, 15-15 नंबर कर दें क्विज में। सर राइट ये सर। ये इसकी बात भी तो हमारी कोल्ड ड्रिंक ही हो जाएगी। अभी तो हमने क्विज सॉल्व करना है। अच्छा हाँ जी, चले ये देखे जी, अब आप कह रहे थे बेटा कि ये dy0 कैसे हो गया, यस सर। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये एक पॉइंट है ds ऊपर वाला, जहां पे यस सर। थीटा का निशान बना हुआ है, इसकी वजह से एक dbx है, दूसरा dby है। अगर बिल्कुल सर। बिल्कुल इससे बिल्कुल नीचे चले जाएं इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, नजर आ रहा यस है? सर। यस सर। वेरी गुड, ये db पॉइंट है, इस पे चले जाएं तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ये भी नजर आ रहा है? यस सर, डायरेक्शन नजर आ रही है। ठीक है, वेरी गुड। अब इसका एक्स कंपोनेंट तो इसी डायरेक्शन में होगा जिस यस सर। तरह इसका एक्स कंपोनेंट है, लेकिन इसका वाई कंपोनेंट यूं होगा, डाउनवर्ड होगा ठीक सर है, इसका वाई कंपोनेंट। या डाउनवर्ड होगा ना। अब देखें यस सर। कि अगर इस सर्कल से इसका पॉइंट का डिस्टेंस ये वाला आर है, तो ये डिस्टेंस भी आर होगा, यस ठीक सर। है। तो जिस तरह ये डी भी, ये एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा ही होगा, नीचे वाला भी थीटा ही होगा। यार ये यस सर। मोबाइल ऑफ करें अपना आप ट्यून इसकी, ये किसके मोबाइल की ट्यून ऑन है, इसको ऑफ करें। सर जी समझ नहीं लग रही है बात की। अपना नाम बोला करें, फिर उसके बाद बात किया करें। जी ये आ गया आपके पास जी जुल्करनैन। आप देखें कि ये डी बी वाई ऊपर वाला और डी बी वाई नीचे वाला एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे को कैंसिल यस सर, करेंगे। ऑपोजिट है। यस सर।
ठीक है, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। अब ये देखें कि अब आपके पास सिर्फ डी बी एक्स रह गया है। अब इसी तरह आप कोई भी पॉइंट ले लें इस सर्कल के ऊपर, ये जो लूप करंट लूप है इसके ऊपर कोई भी पॉइंट लेंगे तो बिल्कुल उसके अपोजिट दूसरा पॉइंट होगा जो इसके वाई कंपोनेंट को कैंसिल करेगा। तो लिहाजा तमाम के तमाम वाई कंपोनेंट्स एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और एक्स कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमने एक्स कंपोनेंट को नॉन जीरो रखा है और वाई कंपोनेंट को जीरो कर दिया है। जी सरफराज जुल्करनैन, अब आपको समझ आई? यस सर। आ गई। किसी को नहीं भी आई? सर मुझे तो आवाज कट कट के आ रही है सर जी, इसलिए समझ नहीं लग रही। चले आप लोग, आपको मैंने कहा ना कि आप मुझे बाद में व्हाट्सएप पे कॉल करेंगे तो मैं आपको समझा दूंगा। आपने सुना था, ये पढ़ा था? जी जी सर। ये मीटिंग कौन रिकॉर्ड कर रहा है? पता नहीं सर। सर ये रोल नंबर 21 का आ रहा है। ठीक है, ये जो भी मीटिंग रिकॉर्ड कर रहा है, ये मीटिंग रिकॉर्ड करने के बाद इसको पब्लिक नहीं करना। एक दफ़ा इसमें से जो भी चीज़ें काटनी हो काट के तो फिर, क्योंकि ये मीटिंग बन जाती है 40-45 मिनट, 1 घंटा की, सवा घंटा की, 1.5 घंटा की। उसमें लाजमी जो ज़रूरी बातें हैं सिर्फ वही हमने एक दूसरे के साथ शेयर करनी है। जो दरमियान में हम लोग गपशप कर रहे हैं उसको हमने शेयर नहीं करना, ठीक है? ना ही इतना किसी के पास टाइम, स्टूडेंट्स का टाइम भी इतना नहीं होता कि अगर इसको हम कट करें दरमियान में से तो ये लेक्चर हमारा 20 से 25 मिनट का रह जाता है, ठीक है? तो 20-25 मिनट सुनना सबके लिए आसान है, ठीक है? यस सर। यस सर। इसको शेयर नहीं करना, पब्लिक नहीं करना। मतलब ये है कि आपकी इसमें भी टीम्स में भी आ जाता है, तो टीम में भी इस लेक्चर को आपने पब्लिक नहीं करना। जी आगे चले अब। यस सर। यस सर चले। इस पे कोई और क्वेश्चन? नथिंग सर। चलें जी, ये तो हो गया, एंड हो गया कि बाइट सेवर्ट्स लॉ है और इसकी एप्लीकेशन है। ये 2 एग्जांपल्स, नहीं 3 एग्जांपल्स। ये एक, सर 3 है। 3 है ना? एक जी ये सर। वाली है और दूसरी ये वाली, यस सर। तीसरी ये वाली। ये 3 एग्जांपल हमने Yes, sir. की हैं। जो मैंने आपको बुक चैप्टर दिया हुआ है उसमें सॉलिनॉइड वगैरह भी है और दूसरी भी एग्जांपल्स भी हैं, वो आप लोगों ने खुद करनी है, ठीक है? अब हम जाएंगे, एक और हमारे पास इस वक्त एक टॉपिक है, उसको देख लेते हैं। वो बहुत इंटरेस्टिंग है, ये वाला, ठीक है? कौन सा तो सर? मैं शेयर भी करता हूँ आप लोगों के साथ। सॉरी, आपके पास अभी अपीयर नहीं हो रहा, शेयर करता हूँ मैं आप लोगों। आप लोग क्योंकि मोबाइल पे बैठे हुए हैं तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ। जी नजर आ रहा है आप लोगों को ये फिगर जिसमें 2 रॉड हैं, एक में से करंट I1 Yes, पास sir. कर रहा है, दूसरे में से करंट I2 पास कर रहा है। दोनों की लेंथ Yes, sir. इक्वल Yes, है, sir. दोनों के दरमियान डिस्टेंस A है। ठीक है जी, ये रॉड 1 है, ये रॉड 2 है।
जो मुझे नज़र आ रहे हैं इस वक्त मैं मेंबर्स को मुखातब हूँ, वो ज़रा अपना सुन लें। FA 18-014, FA 18-017, FA 18-065 ये जैनब खालिद है। FA 18-069, FA 18-083, SP 19-001, SP 19-5, SP 19-6, SP 19-7, 11, 13, 15। ये सब लोग मुझे सुन रहे हैं? यस सर। यस सर सुन रहे। यस सर। हो गया। तो ये 33 तक है मेरे पास, और कुछ स्टूडेंट्स ऑनलाइन होने के बावजूद भी मीटिंग में शामिल नहीं हैं। ठीक है, सर ये इस 24 भी है। वक्त सर रोल नंबर 41 भी है सर। ये 27 है और ये 29। 41 है आपके सर पास 24 41 मेंबर्स आ रहे हैं। जी सर, इसका रोल नंबर 41 है। हमारे पास 30 शो हो रहे हैं 41 भी, मेंबर। हाँ, मुझे भी 30 शो हो रहे हैं, 32। सर 33 भी प्रेजेंट ही है। सर 41 भी प्रेजेंट है सर। 36 भी प्रेजेंट है सर। सर 18-017 60 प्रेजेंट है 41 सर। भी प्रेजेंट है सर। ठीक है, 24 भी प्रेजेंट है सर। क्या सभी प्रेजेंट है? अटेंटिव भी रहें जी, अटेंटिव भी रहें। और चलें अब आते हैं हम अपनी स्लाइड की 41 भी तरफ। प्रेजेंट है सर। ये आपको शो हो रही है। अब देखिए, 41 अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि किसी भी कंडक्टर में से अगर करंट पास करता है तो उसकी वजह से उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, अब इस कंडक्टर ए में से एक करंट पास कर रहा है, ये 1 में से, तो ये I1 है। इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड होगा जो कंडक्टर 2 के ऊपर अप्लाई हो रहा है, और कंडक्टर 2 के अंदर से करंट गुजर रहा है जो अप्लाई हो रहा है कंडक्टर 1 के ऊपर। ठीक है, अब दोनों कंडक्टर एक दूसरे के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करेंगे। सर कैसे? ये बाकी जैसे हम के जानते हैं, माइक ऑफ करवा दें सर। म्यूट ऑल। सर 41 भी प्रेजेंट है सर। सर 41 भी प्रेजेंट है। 41 भी प्रेजेंट है सर। 41 भी प्रेजेंट है। सर 41 इज प्रेजेंट। यार सुन लिया तो प्रेजेंट है। सुन लिया सर ने। अब से बढ़ी जा रहा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपने अपने माइक तो नहीं म्यूट पे लगा दिया? हाँ, सर का माइक म्यूट पे। सर का अपना माइक ऑफ हो गया। इतनी शो भी हो रहा है। सर ने बाकियों का म्यूट ऑफ करते करते अपना भी म्यूट कर दिया। बाकी का म्यूट हुआ नहीं, सर का अपना हो गया। फराज भाई आप जरा चुप हो जाए यार। फराज भाई
हाँ जी, अब ऑफ हो गया मेरा म्यूट अनम्यूट हो गया। चलें जी, मैंने असल में म्यूट ऑल किया है तो उसमें मेरा अपना भी ऑफ हो गया, मैं दूसरे डिवाइस से बात कर रहा था। जी, अब आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? जी सर। यस सर, आ रही है। चलें, ठीक हो गया, गुड हो गया। चलें, अब ये देखें, ये कंडक्टर 2 में से करंट पास कर रहा है और इस कंडक्टर 2 की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस सर्कल की फॉर्म में है। तो ये अगर देखें तो इस कंडक्टर 1 के ऊपर जो है, इस पॉइंट के ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड है कंडक्टर 2 की वजह से, उसको हम कहते हैं B2। B2 इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन कंडक्टर 1 ड्यू टू कंडक्टर 2। अब B2 की डायरेक्शन मैंने जैसे पहले आपको बताया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन अगर आपने फाइंड करनी है तो आप उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रा करेंगे इस सर्कल के ऊपर। तो ये देखें कि मैग्नेटिक फील्ड B2 जो कि कंडक्टर 2 की वजह से है कंडक्टर 1 के ऊपर, उसकी डायरेक्शन आपको नजर आ रही है ये। अब अगर आप देखें तो ये कंडक्टर 1 जो है इसमें से करंट पास कर रहा है। तो पिछले लेक्चर में आपने ये देखा था कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करती है। वो फोर्स किसके बराबर होती है? आई एल क्रॉस बी। इसका मतलब है कि कंडक्टर 2 कंडक्टर 1 के ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह कंडक्टर 1 को देखेंगे तो कंडक्टर 1 का मैग्नेटिक फील्ड होगा कंडक्टर 2 के ऊपर और कंडक्टर 2 विल बी इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कंडक्टर 1। तो कंडक्टर 2 के ऊपर भी एक फोर्स एक्ट करेगी, वो होगी आई एल क्रॉस बी। दोनों में करंट डिफरेंट है, एक में I1 है एक में I2 है, तो हम इसको इस तरह करेंगे। जी जी जुल्कर मैं बात कर रहा हूँ सर। ये जी आपने कहा है कि ये सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रा करेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन आ जाएगी हमारे पास। सर ये काउंटर क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज कब लेंगे? अब ये हमने ले लिया, ये तो काउंटर एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं, तो ये काउंटर क्लॉकवाइज कब होगा, इसका पता कब चलेगा सर हमें? ये एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज एक ही चीज है, ठीक है। ये इधर आ जाए, ये मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया है, ठीक है। ये देखें कि जब करंट ऊपर की तरफ है तो ये आपने राइट हैंड रूल लगाना है ना, इस रॉड को अपने राइट हैंड में आपने पकड़ना है और थंब की डायरेक्शन होनी चाहिए ऊपर की तरफ। मैं वंस अगेन आपके साथ मैं दूसरी स्लाइड को दोबारा से जुल्करनैन शेयर कर रहा हूँ, वो देखिएगा। शेयर वेयर इज द डेस्कटॉप? डेस्कटॉप, चलो मैं डेस्कटॉप शेयर कर देता हूँ और इसमें मैं दोबारा आपको लेके आता हूँ इस स्लाइड के अंदर। ये देखें आप, ये वाला, ठीक है। ये फिगर नजर आ रही है आपको जिसको मैंने हाईलाइट किया अभी थोड़ा सा? दूर करना है? जी सर, जी सर, ठीक है। सर राइट हैंड अब रूल के समझ लग गया, अगर राइट हैंड रूल से करेंगे तो वो ठीक हो गया, कर लूंगा सर, वो राइट हैंड रूल मुझे आता है। ठीक है, चलें, गुड हो। जी सर। अब आते हैं वापस इसी तरफ। ये आपको फिगर नजर आ रही है। अब अगर आप देखें तो आपको पता भी चल गया, इधर से देख लें आप, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, जिस डायरेक्शन में शो किया गया B2 उसी डायरेक्शन में बनता है, ठीक है। अगर ये करंट अपोजिट डायरेक्शन में होता, बजाय इसके कि ये टूवर्ड राइट के टूवर्ड लेफ्ट होता, तो यही B2 अंदर की तरफ टेंजेंट होना था, ठीक है। B2 की डायरेक्शन इससे अपोजिट होनी थी। अच्छा, अब
अगर यहाँ पे मैं इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, अब आपने मुझे गाइड करना है। ये मैं दे रहा हूं F1, फोर्स ऑन F1, ठीक है, इज इक्वल टू किसके बराबर होगी? IL क्रॉस B की होगी। यस सर, IL क्रॉस B के बराबर होगी। आई करंट कौन सा है? करंट वो है जो उसी कंडक्टर के पास कर रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं ये I, ये कौन सा होगा? IL क्रॉस B मैं लिख देता हूं, L क्रॉस I1 B। होगा सर। अब मैं ये I1 I होगा। कौन सा है? I1 I1 1 कर रहा हूं। और L कौन सा होगा? तो सर L1 सेम ही, होगा या L2 होगा? सर L तो सेम ही है दोनों। L तो सेम है सर सर। जब इसकी डायरेक्शन सेम होगी फोर्स के L साथ। कौन सा होगा? रॉड 1 का होगा या रॉड 2 का होगा? रॉड 1 का रॉड सर। 1 को ले रहे हैं तो रॉड का 1 का ही होगा, लेकिन दोनों का लेंथ सेम है। ठीक है, ठीक है, सर कोई तो मसला नहीं, दोनों सेम का है। सेम ही है ना? चले कोई बात नहीं, सेम है, लेकिन होगा L1 का, यस यस सर। सर। ठीक है। और B क्या होगा? B1 होगा, B2 होगा? सर इसमें B1 ही होगा। नो सर, नो सर। सर रॉड B2 1 के होगा। ऊपर सर B2 B2 होगा, होगा। क्योंकि चले B2, ठीक B2 है। होगा सर। अब बिल्कुल इसी तरह रॉड 2 के ऊपर फोर्स लगेगी F2 इज इक्वल टू I, उसका कौन सा होगा? 2 I2 2, और L क्रॉस B, उसका L कौन सा होगा? L2 सर। L2, और B B1 B2 रहेगा सर। B2 रहेगा B1 होगा। ठीक है। सर। इधर B1 के ऑप्शन नहीं दिए। चले कोई बात नहीं, इसमें तो एक ही शो करना था ना। यस सर, एक ही शो कर रहा है वो। अब आपने देखनी है कि F1 की डायरेक्शन क्या है और F2 की डायरेक्शन क्या है। F1 की डायरेक्शन के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? हमें देखना पड़ेगा, मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूँ, करंट सर देखना पड़ेगा। करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों, ये यस देखना सर। पड़ेगा। ये जिसको मैं अभी हाईलाइट करने लगा हूँ, ये L1 क्रॉस B2, ये हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। अब L1 की डायरेक्शन क्या है? जो कि I1 की डायरेक्शन है, यस सर। यस सर। ठीक है। और आप अगर याद करें तो आप इसको मैट्रिक एफएससी में इस तरह लिखते होते थे, आप इसको इज इक्वल टू I1 L1 B1 B2 साइन ऑफ साइन थीटा। थीटा, ठीक है, यस सर। यस सर। इनटू यूनिट वेक्टर एक लिखते होते थे, ठीक है, यस सर। इनटू एक यूनिट वेक्टर लिखते होते थे आप। इंसर्ट मैं करता हूँ सिंबल, यूनिट वेक्टर का कोई सिंबल, डू यू हैव सम आइडिया कि क्या होता है यूनिट वेक्टर का सिंबल? सर कैप। कैप के साथ होता है, ठीक है। व्हाटएवर यूनिट वेक्टर, ये कैप है। सही है था नीचे। सर ये साथ ही है। ये कर लेते हैं, ये सही है। यस यस सर, सर। सही है। सही नहीं है, इससे कुछ स्टूडेंट्स शायद इससे ये ले लें कि ये करंट की डायरेक्शन है, ठीक है। इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ इनटू यूनिट वेक्टर, ठीक है, यस सर। सही है ना? अच्छा जी, यस ठीक है सर। सर।
अब F1 की डायरेक्शन, ये जो F1 आपको नजर आ रहा है, इसकी डायरेक्शन वही होगी जो डायरेक्शन यूनिट वेक्टर की होगी। F1 की डायरेक्शन वही है जो डायरेक्शन इस यूनिट वेक्टर की है। तो इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी है? L1 क्रॉस B2 की। अब L1 आपके पास देखें यूं है और B2 यूं है। L1 की डायरेक्शन कौन सी होगी? जो डायरेक्शन करंट की होगी। ठीक है, तो यहाँ Yes, से sir. ये L1 की डायरेक्शन। ठीक है, अब आपने L1 और B2 के दरमियान एंगल कितना है? कैन यू सी? बता सकते Sir, हैं? 90 degree. 90 डिग्री, वेरी गुड। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो ये साइन ऑफ 90 होगा। Yes, sir. तो साइन ऑफ 90 कितना होता है? 1. 1 कर दिया। ठीक है, Yes, sir. आई, ठीक है ना, IL1B2। अब ये यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन आपने निकालनी है। ये क्या होता है कि मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, इधर टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर रहा हूँ और इधर गया इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स सी equal to A cross B। ये मैंने पिछले दिनों में भी आपको बताया है। अगर आपने A क्रॉस B की डायरेक्शन फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करेंगे? राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल। क्या है राइट हैंड रूल? फर्स्ट से सेकंड की तरफ फिंगर्स कर्ल करेंगे और जो थंब होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर का शो करेगा। ठीक है, तो आपके ख्याल में F1 की डायरेक्शन कौन सी होगी? F1 की डायरेक्शन ये डाउनवर्ड क्यों जा रही है? पहले नंबर पे तो वेक्टर I के ऊपर भी परपेंडिकुलर होगी और वेक्टर B के ऊपर परपेंडिकुलर होगी। Yes, sir. Yes, sir. तो इसके तो I और B के ऊपर परपेंडिकुलर या ऊपर की तरफ हो सकती है या नीचे की नीचे तरफ। की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे थंब रूल लगाए, वहां पे वो लगाएंगे राइट हैंड रूल, तो ये नीचे की तरफ आएगी। तो F1 तो नीचे की तरफ है। ठीक है, Yes, sir. अब बिल्कुल इसी तरह अगर आप आ जाए F2 के ऊपर, F2 होगी I2 L2 क्रॉस B1 इज इक्वल टू I2 into L2 B1 साइन ऑफ Theta. थीटा into यूनिट वेक्टर। अब बिल्कुल जिस तरह इधर थीटा 90 है, नीचे भी थीटा 90 ही होगा। ठीक 90. है, Yes, sir. तो थीटा जब 90 लेंगे
तो साइन 90 कितना होगा 1, तो इसको मैं यहाँ से हटा सकता हूँ। यस सर। इसके जो आपके पास वेक्टर रह जाएगा वो होगा L2 क्रॉस B1। अब यहाँ से आप B1 की डायरेक्शन देखेंगे और L2 की देखेंगे। अब ये देखें कि ये जो सर्कल बना हुआ है, ये इसके ऊपर सर्कल बनेगा। मैं वो सर्कल बना देता हूँ। इंसर्ट शेप, आप बताओ ये इस पॉइंट के ऊपर जी, अब ऊपर वाले का मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह का होगा। ये जो सर्कल आपको नजर आ रहा है, यस ठीक सर। है। और B1 यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की तरफ होगी या बाहर की तरफ होगी? बाहर की तरफ। लगाएं वही जो रॉड को अपने राइट हैंड में आपने होल्ड करना है। सर इनवर्ट होगी। इनवर्ड होगी, यहाँ पे इनवर्ड होगी क्योंकि ये नीचे वाला पॉइंट है। यहाँ पे आउटवर्ड है, यहाँ पे इनवर्ड है। ऊपर वाले पे आउटवर्ड होगी, ठीक है, नीचे वाले पे इनवर्ट होगी। ये देखें, यहाँ पे देखें, यहाँ से अगर हम देखें तो ये देखें ये बाहर की तरफ है और यहाँ से देखें तो ये अंदर की तरफ है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम इस पे आए, सॉरी इसी पे ही, ये इस पॉइंट के ऊपर बाहर की तरफ है, लेकिन अगर इस पॉइंट पे देखेंगे तो ये अंदर की तरफ होगी। ठीक है, और अब इसको मैं हटा रहा हूं और यहाँ पे B1 की डायरेक्शन मैं शो करने लगा। ये B1 होगा अंदर की तरफ। ठीक है, ये भी मैं हटाऊं, ये B1 अंदर की तरफ। ठीक है, B1 यस सर। और L2 के अगर आप राइट हैंड रूल लगाएंगे A क्रॉस B वाला, तो जो फोर्स होगी F2 होगी, वो ऊपर की तरफ होगी। यस सर। ठीक है, तो ये फोर्स ऊपर की तरफ होगी। ठीक है, अब F1 और F2 आपस में एक दूसरे की तरफ हैं, या दूसरे मैनी में ये रॉड इस रॉड 2 रॉड 1 को अपनी तरफ खींच रहा है और रॉड 1 रॉड 2 को अपनी तरफ खींच रहा है, तो दोनों के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स है। यस सर। ठीक है, अब मैं इस स्लाइड पे आ रहा हूँ आपके सामने। ये वही शेप है, वही स्लाइड है। ये फोर्स का फार्मूला है IL क्रॉस B। ये F1 है I1 L इंटू B2, और ये because L is perpendicular to B2 in this situation, F1 is equal to IL B2। और B2 की वैल्यू क्या होगी? B2 की वैल्यू क्या होगी? B2 रॉड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मैं आपको बता रहा हूँ, ये पीछे आपने निकाला, ये निकाला आपने। यस सर। ठीक है, ये B2 निकाला। B क्या होता है? म्यू नॉट I ओवर 2 पाई A। ठीक है, ये इसको मैं लेके जा रहा हूँ उधर ही।
क्योंकि B2 है तो B2 में कौन सा यूज होगा, म्यू नॉट I2/2 पाई A। ठीक है, Yes, sir. तो इसको अगर मैं इकट्ठा करूं तो ये बनेगा म्यू नॉट I1/2 पाई A L। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि F1 डिपेंड करती है करंट थ्रू कंडक्टर 1, करंट थ्रू कंडक्टर 2। दोनों कंडक्टर्स के दरमियान जो करंट पास कर रहा है उनके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, अगर इस इक्वेशन में देखें तो जब I ज्यादा होगा किसी भी कंडक्टर के अंदर तो उसके ऊपर फोर्स ज्यादा होगी, और I2 पे कहां पे डिपेंड करती है, ये B2 की वजह से। B2 की वजह से अगर B2 में करंट ज्यादा है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा तो कंडक्टर 1 के ऊपर फोर्स ज्यादा होगी। ठीक है, तो I1 पे भी डिपेंड कर रही है और I2 पे भी डिपेंड कर रही है। इसी तरह अगर हम ये पहले बात डिस्कस हो चुकी, द डायरेक्शन ऑफ F1 इज टूवर्ड Y2। ठीक है, और द डायरेक्शन ऑफ F2 इज टूवर्ड Y1। दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, इसी तरह जब आप F2 निकालेंगे तो उसकी भी मैग्नीट्यूड यही आएगी। ठीक है, तो दोनों के ऊपर इक्वल फोर्स लग रही है। F1 कितनी है, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट I1/2 पाई A L, और F1 भी इतनी ही है, दोनों फोर्सेस इतनी हैं और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, एक दूसरे की तरफ हैं। ठीक है, तो इस सूरत में ये अट्रैक्टिव फोर्स है। रिमेंबर इसमें देखें कि करंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, ये करंट भी इसी डायरेक्शन में है, ये करंट भी इसी डायरेक्शन में है। तो हम यहाँ पे कंक्लूड ये करते हैं कि जब भी दो कंडक्टर्स में से करंट पास कर रहा हो और वो एक दूसरे के पैरेलल हों तो दोनों एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे। ठीक है, इक्वल फोर्स लगाएंगे। ठीक है, अब इसको मैं जरा अगर एक और फॉर्म में लिखता हूं यहाँ पे आपके लिए, इक्वेशन की फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, आपने मुझे बताना है। ठीक है, साथ साथ मुझे आपने गाइड करना है। मैं ये इक्वेशन उठा के कॉपी कर रहा हूं, Ctrl+C, और यहाँ पे एक नई स्लाइड बना रहा हूं और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर रहा हूँ, Ctrl+V। यहाँ पे मैं इंसर्ट करता हूँ इक्वेशन। ठीक है जी, और इक्वेशन होगी इसमें लाइक F1 अब नजर आ रहा है आप लोगों को, इक्वल टू, नो सर, थोड़ा सा जूम कर दें। जी अब यस सर, अब ठीक है। F1 इज इक्वल टू I1, ये मैं ऊपर वाली इक्वेशन लिखने लगा हूं। I1, फिर इसके बाद सॉरी
L1 V2 is equal to क्या आएगा यहाँ पे I1 I1 into L। सर वो ऊपर वाला अब नजर आ रहा है क्लियर। नजर आ रहा है ना? हाँ सर अब नजर आ रहा है क्लियर। अब यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है ये मैं लिखने लगा हूँ यहाँ पे, ठीक है? ओके सर। Q नॉट, ठीक है? अब यहाँ पे मैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लिखने लगा हूँ। Q का सिंबल किधर है आपने मुझे बताना है। म्यू 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 सर नीचे आए थोड़ा सा।